We will discuss disadvantages of functional structure. एडवांटेजेस तो हो गए, तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर आप लोग एक ही प्रोडक्ट बनाते हो और उनके फंक्शंस, जॉब्स, एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट्स बनाते हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। सबसे पहले लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे अचीव नहीं होएगा, यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि हर डिपार्टमेंट किस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करेगा, अपने अपने गोल के ऊपर। कि जैसे मान लो 3-4 डिपार्टमेंट हम लोगों ने बेसिक करे हैं कि परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट देखेगा कि मेरा गोल अचीव हो जाए, मेरे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएं, मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा मिल जाए, पर ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। तो अल्टीमेटली अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हो तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो सफ़र करता है, क्योंकि उसको अचीव करने में कोई भी एफर्ट नहीं दिखाता। हर किसी का ध्यान जो है, हर किसी का जो मेन फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर और डिपार्टमेंटेशन गोल के ऊपर। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी जो फेस होती है वो है डिफ़िकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। कौन किसके लिए अकाउंटेबल है? अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल। आप किसके लिए आंसरेबल हो, क्योंकि आपने ऊपर जैसे मैंने तभी बोला था वो डायग्राम ध्यान से देख लेना। जब हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया तो उसके नीचे 3 हेड और बना दिए, जिसको मैं सब डिपार्टमेंट्स बोल सकती हूँ। तो मैंने सब डिपार्टमेंट्स और बना दिए। वो किसके लिए अकाउंटेबल हैं? वो अपने आप को आंसर करेंगे, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी या प्रोडक्शन मैनेजर को भी जो है आंसर करेंगे, वो जनरल मैनेजर को भी आंसर करेंगे, वो सीईओ को भी आंसर करेंगे। वो उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, या वो सीधा सीईओ के लिए अकाउंटेबल है, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अकाउंटेबल नहीं है, ये चीज़ फिक्स करना ये मुश्किल है। सो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वायलेट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। मैंने अभी बोला था कि मैं ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ यूनिटी ऑफ कमांड का। हम यूनिटी ऑफ कमांड में कहते हैं एक हेड, वन बॉस, और उसके डिफरेंट जो होंगे वो सुपीरियर होंगे। पर यहाँ पे मैंने बॉस ही बड़े सारे बिठा दिए। ठीक है, अब उनके ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, उसके ऊपर भी हेड आ गए, हेड के ऊपर हेड हैं। तो आप लोगों ने किसका ऑर्डर फॉलो करना है या किसका ऑर्डर फॉलो नहीं करना, कहते ये चीज़ें आप लोगों को पता नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से आप किसी भी डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल कैसे बना सकते हो। तो प्रॉब्लम होएगी हर किसी को आंसरेबल करने की, हर किसी को ब्लेम करने की कि आपकी वजह से जो है वो गोल अचीव नहीं हुआ, अदरवाइज तो डिपार्टमेंटेशन का जो भी गोल था या डिपार्टमेंटल गोल था वो अचीव हो जाता। सो फेल टू फाइंड अकाउंटेबल डिपार्टमेंट, किसकी वजह से प्रॉब्लम आई है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स हमारी नहीं हुई। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी, अथॉरिटी में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट फॉलोड, अ सबॉर्डिनेट इज आंसरेबल टू मैनी बॉसेस। अगर मैं बहुत सारे पर्सन्स की बात करूँ या वर्कर की बात करूँ, वर्कर के ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर भी बैठा है, सेल्स मैनेजर भी बैठा है, या और उनके भी पर्सन बैठे हुए हैं, तो आप किसके लिए आंसरेबल हो? कहते अथॉरिटी, किसका ऑर्डर फॉलो करें और किसका ऑर्डर फॉलो ना करें। पहले काम करने में प्रॉब्लम थी जो मैंने पहले पॉइंट करा। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ कि अथॉरिटी किसकी है। पहले मैं आंसरेबिलिटी की बात करी थी कि मैं किसके लिए आंसरेबल हूँ, मुझे नहीं पता, बहुत सारे बॉस हैं। अब मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे बॉस जो हैं, मतलब उल्टे तरीके से वाइस वर्सा जिसको मैं बोल देती हूँ, अब मैं कह रही हूँ कि बहुत बॉस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूँ इन दिस सिचुएशन। सो देयर इज़ a confusion and unable to decide about the priorities of their work, कि किसका काम पहले करना है, किस बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना है, ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट लिखा है एक्सपेंसिव, ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमने एडवांटेजेस में एक पॉइंट करा था, एडवांटेजेस में हमने ये पढ़ा था कि जो भी आपके पर्सन होंगे वो सारे स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो उनको हायर करना भी तो महंगा है ना, उनको ट्रेनिंग देनी है। अगर ट्रेनिंग नहीं भी देनी या वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशलिस्ट हैं तो उनको सैलरीज भी हाई चाहिए, हाई सैलरी देने की वजह से आपका प्रॉफिट सफ़र करेगा। सो ये चीज़ें ना लिखी हैं कि आप लोगों को ये जो है खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। दे डिमांड मच हायर सैलरी एज दे आर स्पेशलिस्ट, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए ये डिसएडवांटेज है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती हैं बट स्टिल उनके लिए ये कॉस्टली है। तो दोनों तरीके से आप ये दोनों व्यू पॉइंट से पॉइंट जो है एक्सप्लेन करोगे। पुअर डिसिप्लिन, वर्कर्स हैव टू
अभी यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि मैनी बॉसेस हैं, स्केल आपका प्रिंसिपल जो है यूनिटी ऑफ कमांड वो फॉलो नहीं हो रहा, तो डिसिप्लिन जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि कितने सारे बॉसेस हैं, कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। सो लो लेवल सुपरविजन में भी बोल सकती हूँ या वर्कर्स के बीच में बोल सकती हूँ कि डिसिप्लिन जो है वो क्रैक हो सकता है, डिस्ट्रॉट हो सकता है, बैरियर है उनके बीच में कि वो प्रॉपरली उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, क्योंकि उनके बॉस उनके पास काम जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ज़्यादा है। ठीक है, सो विद कंक्लूजन आप इस क्वेश्चन सॉरी इस आंसर को वाइंड अप करोगे